तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में गिरदावरी सर्वेयर कर्ता भर्ती जो है चालू है, उसकी प्रक्रिया चालू है। तो उसमें जिसका चयन हो चुका है साथियों, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनका चयन नहीं हुआ है वो भी निराश ना हो, क्योंकि आज के वीडियो में हम उनके लिए भी कुछ खास लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। आज के वीडियो में जिनका चयन नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कुछ खास जानकारी देंगे दोस्तों। साथ में आपको बताएंगे कि जिनका चयन हो चुका है उनको काम क्या करना पड़ेगा। ये नौकरी जो आपकी लगी है तो क्या ये परमानेंट नौकरी है, इसमें वेतन कितना मिलेगा, साथियों सभी प्रकार की जानकारी आपको बताएंगे। एक नया आदेश आया हुआ है तो वो नए आदेश की के आखिर मायने क्या हैं, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा साथियों। बताएंगे कि जिन लोगों ने आवेदन अभी तक नहीं कर पाए, क्या वो लोग फिर से आवेदन अभी अभी वर्तमान में आवेदन कर सकते हैं ये नहीं, ये भी जानकारी देंगे। आपको बताएंगे साथियों कि आप मध्य प्रदेश गिरदावरी सर्वेयर कर्ता की लिस्ट जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को दोस्तों। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए मित्र क्योंकि हो सकता है आपकी इसी लाइक से हमारा वीडियो वायरल हो जाए। तो प्लीज से यार साथियों इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा ये होने वाला है कि देश में यदि किसी भी प्रकार की नई योजना आती है या फिर पुरानी योजना में कोई नया अपडेट आता है तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले देने का काम करते हैं साथियों। ये हमारी कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, हमारी हर एक वीडियो सरकारी योजना से संबंधित होती है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहने पाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों यही वो पोर्टल है भू अभिलेख का, जिसके द्वारा युवाओं ने जो है फॉर्म भरा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, ये वही पोर्टल है साथियों जिसके द्वारा युवाओं ने मध्य प्रदेश गिरदावरी सर्वेयर कर्ता का फॉर्म भरा था। तो आपको बता दें साथियों, सबसे पहली बात आपको बता दें कि यदि आप अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो अब आगे आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो इसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें साथियों कि एक शर्त पर आप फॉर्म भर सकते हैं अभी भी। जी हाँ, वो कौन सी शर्त है? सबसे पहले आप अपने पटवारी से पता कर लीजिए कि आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायत में अभी तक कोई फॉर्म भरे गए हैं या नहीं। यदि कोई फॉर्म नहीं भरे गए हैं तो फिर आप भर सकते हैं, और यदि एक भी फॉर्म भरा जा चुका है तो फिर आप अब इसका फॉर्म नहीं भर सकते। जी हाँ साथियों, ये सिर्फ आप एक कंडीशन में आप फॉर्म भर पाएंगे। पटवारी से पूछ लीजिए कि आपके यहाँ कोई फॉर्म भरे गए हैं कि नहीं। यदि वो कहते हैं कि भर चुके हैं फॉर्म तो फिर आप अब फॉर्म जो है नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसकी डेट जो है निकल चुकी है। तो अब आपके मन में उठने वाला ये क्वेश्चन कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, ये इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। अब साथियों आगे की बात कर लेते हैं कि आखिर जिनका चयन हो चुका है उनको इसमें काम क्या करना पड़ेगा। तो साथियों हम आपको बता दें कि जिनका चयन हो चुका है उनके मोबाइल पर उनकी आईडी पासवर्ड भेज दिए गए हैं या उनको फोन लगाकर बुलाकर उनको आईडी पासवर्ड दे दिए गए हैं। तो अब उनका काम साथियों सारा पोर्टल के माध्यम से होगा। जी हाँ, सारा पोर्टल एक पोर्टल होता है जिसके माध्यम से उनको गिरदावरी करनी होगी, उसी के माध्यम से उनको काम करना पड़ेगा। साथियों गिरदावरी का जो है प्रशिक्षण वो भी होगा, तो वो प्रशिक्षण 1 या 2 दिन का हो सकता है। वो 25 तारीख के पहले जो है आपका प्रशिक्षण हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको बताते चले कि जिनका चयन हो गया है वो उस प्रशिक्षण में आपको बताया जाएगा कि सारा पोर्टल में आपको काम कैसे करना है, कैसे गिरदावरी जो है आपको करनी है, ये सब कुछ आपको सिखलाया जाएगा। तो प्रशिक्षण के दौरान आपको सब कुछ सिखला दिया जाएगा। साथियों आपको बता दें कि ये जो गिरदावरी का काम है ये 1 अगस्त से जो है शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त से आपका काम शुरू हो जाएगा। तो साथियों ये 2-3 क्वेश्चन के जवाब तो आपको मिल ही चुके होंगे। अब एक और प्रश्न मन में उठता है साथियों कि ये जो नौकरी हमारी लगी है, जो ये नौकरी लगी है परमानेंट है या नहीं। तो आपको बता दें साथियों कि ये सीजन वाइज नौकरी है, इसको आप परमानेंट मत समझिएगा। यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो भविष्य में भी आपको कार्य दिया जा सकता है। जी हाँ साथियों, अब आपको बताते चलें कि इस जो काम में आपको वेतन कितना मिलना है, आपकी पेमेंट कितनी होना है। तो आपको बता दें साथियों कि इस काम में आपका वेतन जो है एक प्रकार से कहना चाहिए कि कमीशन बेस पर होगा। यानी कि यदि आप एक गिरदावरी करेंगे तो एक गिरदावरी पर आपको 8 से 14 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। यानी आप जितने किसानों की गिरदावरी करेंगे उस हिसाब से आपका वेतन बनेगा। जी हाँ साथियों, आगे चलकर मैं ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है
उनको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए भी कुछ आज के वीडियो में खास है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कि गिरदावरी सर्वेयर कर्ता की लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं कि किन किन लोगों का चयन हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें साथियों कि आप गिरदावरी सर्वेयर कर्ता की लिस्ट जो है आप लोग नहीं देख सकते, मतलब कोई भी आम व्यक्ति नहीं देख सकता। हाँ, अब जिनका चयन हो चुका है, यानी जो सर्वेयर कर्ता बन चुका है, वो अपनी आईडी से गिरदावरी सर्वेयर कर्ता की लिस्ट देख सकता है, या फिर पटवारी की आईडी से गिरदावरी सर्वेयर कर्ता की लिस्ट ऑल एमपी की देखी जा सकती है। जी हाँ साथियों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका हुआ है कि नहीं। तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया है कि जिनका हो चुका है उनको आईडी पासवर्ड बता दिया गया है, दे दिया गया है, और जिनका नहीं हुआ है उनको कुछ भी नहीं बताया गया है। फिर भी यदि आपको पूछना है तो आप अपने यहाँ के पटवारी से जानकारी ले सकते हैं कि आपका हुआ है या नहीं। लेकिन गिरदावरी सर्वेयर कर्ता की लिस्ट या तो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपनी आईडी से देख पाएंगे, या तो फिर पटवारी की आईडी से देखी जा सकेगी। साथियों चलिए अब आगे मैं बताता हूँ आपको एक जो नया आदेश आया हुआ है, कि आखिर वो नए आदेश के मायने क्या है। चलिए थोड़ा सा उसको भी मैं आदेश को आपको दिखलाता हूँ और समझते हैं कि वो आदेश में क्या लिखा हुआ है। साथियों ये जो मैं आपको दिखला रहा हूँ ये नया आदेश है। यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, ये 16 तारीख का आदेश है, 16/7/2024 का। पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्टर को भेजा गया है, यानी पूरे मध्य प्रदेश में यह आदेश लागू हो गया है। साथियों दरअसल हुआ क्या था कि पटवारियों के द्वारा चयन हो रहा था, तो बहुत से लोगों के मन में ये था कि पटवारी जो है अपनी जान पहचान वाले अपने रिलेटिव के का चयन कर रहे हैं। भले पटवारी न कर रहा हो, लेकिन बहुत से लोगों के मन में था, और वही शिकायत जो है ऊपर तक गई, सरकार के पास तक पहुंची, तो सरकार ने ये नया आदेश जारी कर दिया कि अब आप जो है पटवारी चयन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक जिला 9 सदस्यीय एक जिला स्तरीय टीम बनाई गई, और एक तहसील स्तर से 5 सदस्यों की टीम बनाई गई, जिसका यानी समीक्षा जो है ये तहसील स्तर की समिति करेगी और जिला स्तर की समिति करेगी, और जिनका भी चयन करना होगा वो ये समितियां चयन कर देंगी। तो साथियों ये पटवारी के द्वारा ना होकर अब ये समिति के द्वारा जो है चयन करने के लिए शासन का आदेश आ चुका था, जिसके अध्यक्ष का जिला समिति के कलेक्टर थे, और साथियों तहसील समिति के एसडीएम महोदय यानी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो है यहाँ पर अध्यक्ष थे। साथियों ये भर्ती में जो है वो तो आप जानते ही होंगे कि 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र मांगी गई थी। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण आपको होना था, और एक आपके पास मोबाइल होना था जिसमें आपको जो है फॉर्म भर जाता। अब साथियों आपको बता दें कि प्रशिक्षण की बात, तो इसका जो प्रशिक्षण होगा तो प्रशिक्षण देने का कार्य मास्टर ट्रेनर राजस्व निरीक्षक पटवारी द्वारा किया जाएगा, यानी पटवारी लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो ये कुछ नया आदेश था साथियों जो मैंने समझा कि आपको दिखाना जरूरी है, तो ये नया आदेश मैंने दिखा दिया। अब आते हैं मेन प्रश्न के ऊपर कि जिन लोगों का चयन नहीं भी हुआ है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो चलिए आपको हम उस मन में उठने वाले प्रश्न का जवाब भी बता देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग भरते हैं आवेदन, एक लोगों का एक का होना है और बाकी का नहीं होना। जैसे मान लो आपके ग्राम से 6 आवेदन हुए तो एक का होना है, 5 का नहीं होना। तो 5 लोग ऐसे हो गए जिनका नहीं हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए हम बता दें कि आप बिल्कुल भी मत पछताइए, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कोई पक्की नौकरी हो, कोई परमानेंट काम हो। बिल्कुल मत समझिए कि ये कोई परमानेंट काम नहीं है, ये मात्र एक कमीशन बेस पर काम दिया गया है, एक सीजन वाइज काम है। जी हाँ साथियों, ये गिरदावरी का काम जो है एक सीजन का होता है। जैसे अभी की फसल का सीजन चल रहा है तो अभी की फसल का गिरदावरी होगी, अगले सीजन में कोई और को भी रखा जा सकता है। जी हाँ साथियों, इसलिए बिल्कुल पछताने का काम नहीं है, ये कोई बहुत परमानेंट जॉब नहीं है। इसके आगे आपको और भी अच्छी जॉब मिलेंगे, और भी अच्छे काम मिलेंगे। आपको ये भी बताते चले कि ये नौकरी करना भी उतना आसान नहीं है। जी हाँ, जिनका चयन हो चुका है उनके लिए ये काम उतना आसान नहीं होने वाला जितना आप समझ रहे हैं। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम घर में बैठकर और गिरदावरी कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सारा पोर्टल है उस पर आप लोकेशन के माध्यम से ही गिरदावरी कर पाएंगे। तो जिनका चयन हुआ है उनको खेत जाना होगा और वहां से गिरदावरी करना होगा। कई बार तो ऐसा होता है साथियों कि आपको खेत के बीच में जाकर गिरदावरी करना पड़ेगी, क्योंकि लोकेशन आपको कई बार कई खेतों में बीच में जाकर मिलती है, कई बार है कई खेतों की मेढ़ में भी
गिरदावरी का लोकेशन मिल जाता है। लेकिन कई खेतों में ऐसा होता है कि चाहे वो पानी भरा हो चाहे ना भरा हो, आपको खेत के बीच में जाकर गिरदावरी करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल भी इतना आसान काम नहीं है। और ऐसा तो बिल्कुल भी मत समझिए कि ये महीना पूछ गया और 1 तारीख को आपकी पेमेंट आ गई। जी नहीं साथियों, इसमें भी समय लगता है, पेमेंट आने में भी आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ये बिल्कुल आप जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, उनको मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई परमानेंट काम नहीं, हो सकता है कि अगले सीज़न में फिर से ये वैकेंसी निकले, फिर से आवेदन माँगे जाएँ। और जिनका हुआ है तो उनको मैं बता दूँ कि आपको काम बहुत अच्छे से करना होगा, ईमानदारी से करना होगा। अगर आप ईमानदारी से और बहुत मेहनत से काम करेंगे तो हो सकता है आपको दोबारा ये काम अगले सीज़न में भी दे दिया जाए। तो जी हाँ साथियों, जिनका चयन हो चुका है उनके लिए भी बता दें, और जिनका चयन नहीं हुआ उनके लिए भी बता दें कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। साथियों, इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछिए, हम ज़रूर आपको उसका जवाब देंगे। तो चलिए साथियों, ये जानकारी थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो साथियों, कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।